न्यूज़ 18 इंडिया। प्रतीक जी, ये जो ईडी है केवल विपक्ष के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? उन्हीं के दरवाजे तो क्यों? जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसी के घूम रही है। अच्छा, तो क्या भ्रष्टाचार केवल विपक्ष ही कर रहा है, और वो भी चुनाव के समय? यानी कि जो सरकार नहीं, जो पहले किया वो आप पकड़ रही है ईडी। सरकार में सब दूध के धुल्ले हैं। यानी हेमंत बिस्वा दूध के धुल्ले हैं, अजीत पवार जो 70,000 का घोटाला करके है वो भी दूध के धुल्ले हैं, शुभेंदु अधिकारी भी दूध के धुल्ले हैं, सभी दूध के धुल्ले। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ईडी को वो दूध के धुले हुए, उनके सब कर्जे माफ, उनके सब भ्रष्टाचार माफ, उनके सब गुनाह माफ, लेकिन विपक्ष को जो है वो टारगेट विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। रुको मैं आया, बिल्कुल जवाब देंगे आम आदमी पार्टी से। एक मिनट रुके, अरे घायल फिर सुना मेरी बात। जैकेट लेके आए हो, सुना मेरी बात, जैकेट लेके आए हो, नहीं मिलेगा तो यही सब बात है। बिहार के आदमी की एक बड़ी दिक्कत है, अगर गाड़ी गियर में फंस जाए तो धक्का दे के ही निकालना पड़ता है। अगर बिहार के आदमी की गाड़ी फंस जाए तो धक्का दे के ही निकालना पड़ता है। बिहार के आदमी की गाड़ी फंस जाए तो धक्का दे के ही निकालना पड़ता है। पार्टी बदल के भी निकालना, धक्का दे के पार्टी बदल के भी थोड़ी अक्ल बांट दो, इनके अकल कम है इनके। बोलिए क्या कह रहे थे? मैं बहन जी से कहना चाहते थे कि आपने इतने लंबे समय तक शासन किया देश में, एक से एक बढ़ के घोटाले और ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं निकल के, उनकी तरफ कतई ध्यान नहीं है। ईडी को दिखाई दे रहा है आपको कि ईडी गलत काम कर रही, कहाँ ईडी गलत काम कर रही है? आप लोग 65 साल से जो मलाई चाटते आए और वो मलाई को दूर कर रहे हैं, तो तुम्हें ईडी दुश्मन दिखाई दे रही है। कह रहे ईडी दुश्मन नजर आ रही है आपको। बहरहाल कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है कि नहीं, वो सिर्फ हम ही को टारगेट कर रही है, बीजेपी के पास नहीं जाती। बीजेपी के नेता उनको सब साफ सुथरे और बड़े सफेद पोश नजर आते हैं। जी मैं 2 सेकंड देंगे बस मुझे। जी अमित जी इधर आओ, आगे आओ, जल्दी आओ, वेरी क्विक। हाँ जी। न खाता न बही, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, हमने मान लिया सही। न खाता न बही, राफेल में घोटाला हुआ है, हमने मान लिया सही। खाता न बही, और जिन्होंने कहा चौकीदार चोर है, हमने मान लिया सही। तो खाता न बही कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही सही मान ले, तो फिर हम फिर से क्या लोटा लेके सड़क पे शौचालय करने जाएंगे? ना बिल्कुल नहीं। स्वच्छता मिशन में रहिए। स्वच्छता मिशन में तब रहेंगे ना जब सरकार हमारे घरों पे शौचालय पहुंचाई, तब सरकार को अधिकार था स्वच्छता मिशन कहने का। घोषणाओं से काम नहीं चलता, यह देश बहुत परिपक्व है। खैर, अरविंद केजरीवाल को 4 समन मिला, इनको लगता है गलत है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं, वहां जाके निरस्त करा लीजिए। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में गलत हो। अरे भाई, अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नाउ गो एंड फेस द समन, तब क्या तो ऑप्शन ही खत्म कर देंगे? गजब की राजनीति देते हैं, गजब की सलाह देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गो एंड फेस द समन, तब तो सारे ऑप्शन ही काट देंगे आप। इनकी हमेशा राजनीति है हिट एंड रन की। जब ये चलेगा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पे, तो दिल्ली में तमाशा क्यों करना? क्योंकि हिट एंड रन। अरे भाई जी, इस देश में पहला दिल्ली का मंत्री था जो लॉ मिनिस्टर था और भागलपुर से फर्जी डिग्री लेके आया था, इन्हीं की पार्टी का था। राइट जी। प्रतीक भाई, मैं तो ना तो अरविंद केजरीवाल ना तो कोई राहुल गांधी, मैं तो मोदी जी को मानता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं मानता हूं जो मोदी जी बोलते हैं ठीक बोलते हैं। पुणे की रैली में बोला अजीत पवार ने 75,000 करोड़ का घोटाला किया, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, मैं इसलिए भ्रष्टाचारी मानता हूं। आज तो खड़गे जी भी बोल गए 400। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा की उन्होंने भरी सभा में पानी पी करके बोला था हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा घोटालाबाज है, इसलिए मैं उसको घोटालेबाज मानता हूं। इसीलिए ईडी के विश्वसनीयता पे और मोदी जी के बातों की विश्वसनीयता पे हमें संदेह है कि जिसको भ्रष्टाचारी बोले वो इन पे हाथ मिला लिया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, इनको डर है कि इंडिया लाइफ जो बनी है इनके सिंहासन हटाने के कगार पे, इसलिए सबको जेल। कहिए बाबूजी, आगे गमले में फूल ना तो। हाँ जी, आज बाबूजी ठीक लग रहे हैं आप। कल जरा थोड़ा सा हल्का लग रहा था, लेकिन आज आप ठीक लग रहे हैं मुझे। और जब आदमी ठीक लगता है मुझे तो मन करता है उसके बाद जाके जरूर पूछना चाहिए। आज आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, देख के भी अच्छा लगा मुझे और परिवार के लोगों को भी अच्छा लगा देख के। आज आप ठीक हैं। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी बाबूजी बोलिए।
यस, मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से हैं? तो बॉम्बे से तो क्या मतलब क्या हो गया, मतलब हड़काएंगे आप हमें? श्रीनगर होके आया हूँ। आदमी बोला कि कहाँ के रहने वाले, बोले पटना के हैं। हाँ, जैकेट पहन लिया? कितने की ली? कितने की ली? 500 की? अरे ठंड बचनी चाहिए बस, और क्या। एक जैकेट के ऊपर दूसरी जैकेट। अच्छा बोले आप बोले सर अजब आदमी है, आप ही बोले थे पहन लो तो पहन लिया। हाँ जी बोलिए। श्रीनगर होके आया। श्रीनगर हो गया? गुलमर्ग होके आया। मतलब बर्फ तो काफी गिर गई? बहुत गिरी। हाँ। मोदी जी की कृपा है। अच्छा, उसमें मोदी जी की कृपा। अरे टिकट तो आप ही ने लिया होगा, ट्रेन चली होगी, बैठे होंगे। लेकिन मोदी जी के हमारे ही तो जा पाया ना। अच्छा, नहीं तो जा पाना बहुत मुश्किल। मोदी जी की वजह से। तो मोदी है, सब चीज अच्छी है। क्या काम करते हैं सर आप मुंबई में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप सर आपसे तो फिर डरना चाहिए, आपके पास तो सर। अरे आपने कहा था ना मैं मुंबई से हूँ। क्या हुआ? नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। बॉम्बे जाते होंगे? हाँ, आप नहीं जाते हो क्या बॉम्बे? जाता हूँ बॉम्बे, जाता हूँ लेकिन थोड़ा कम जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ बॉम्बे, जाता हूँ जरूर। जी गुप्ता जी। देखिए, अभी जो बात हो रही थी सम्मन की, कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता ये बताने को तैयार नहीं है सम्मन में लीगली डिफेक्ट क्या है, किस सेक्शन का हवाला नहीं दिया गया, या जो सम्मन में वो ये कह रहे हैं कि ये बताया नहीं गया कि किस हैसियत से बुलाया जा रहा है उन्हें। अरे भाई, उस सम्मन की प्रोटोकॉल में अरे बताइए, जब ईडी बुलाए तो किस हैसियत से बुलाती है? ईडी बुलाती है तो उसका मतलब है या तो आप एक्यूज हैं या आपके पास ऐसी कोई मेटेरियल इंफॉर्मेशन है जो उस क्राइम में सपोर्ट करेगी। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि वो जिन लोगों को अरेस्ट किया है क्या वो क्राइम में इन्वॉल्व थे और आपका क्या रोल था। गुप्ता जी, तो आज तो आप बिल्कुल एकदम बढ़िया जवाब दिया आपने। हाँ जी, यही तो ईडी से पूछना भाई क्यों बुला रहे हो, या तो बता दो रहे हैं। अरे जाओ ना, बताएंगे। या तो उनसे कहो सारे क्वेश्चन, अगर सारे क्वेश्चन या तो ये भी हो सकता है कि या तो ये भी हो सकता है ईडी घर ही आ जाए, मान लो। देखिए, जिस दिन ईडी ने अगर अपने क्वेश्चन पब्लिक कर दिए, इनको इतनी शर्मिंदगी होगी जिसका कोई जवाब नहीं है। ये चाह पब्लिक नहीं हो सकता जी, वो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता जी। देखिए, ईडी का मतलब इनके लिए हुआ जो बीजेपी वाले कहते हैं इलेक्शन दोस्त। ईडी मतलब इलेक्शन दोस्त। हाँ, इनके लिए इलेक्शन की दोस्त है, क्योंकि अरे समाजवादी वाले भी बड़ा नाम निकाल के इलेक्शन दोस्त। हाँ जी, क्योंकि इनके पास सत्ता पक्ष का तो पता है ही नहीं, विचारों का पता ही नहीं, एड्रेस ही नहीं है। अगर ईडी के पास अगर ना हो तो हमसे ले जाएं, क्यों इनके पास भ्रष्टाचार ही नहीं है। ये केवल विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं। 121 लोगों पर, नेताओं पर जो कार्रवाई हुई उसमें 115 विपक्ष के। तो इनको ये बताया, जब हेमंत अभी गिरफ्तार हुए तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। अच्छा, एक बात है, हेमंत शर्मा जी का खून रोज पाव भर बढ़ता होगा। हेमंत